सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कैसा न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए डेली, कितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की कितनी नीड है, उस सब पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एंटी एजिंग देता है। अगर आप ज़्यादा उम्र के हो तो भी आप कम उम्र के लगोगे। आपके फेस पर आपकी स्किन जो है वो ग्लो होती जाएगी डे बाय डे, अगर आप प्रॉपर तरह से न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हो। सेकेंडली, कोई भी बीमारी आपके साथ इतनी कैपेबल आपकी बॉडी हो जाती है कि कोई भी डिजीज इजीली आपके साथ फाइट कर सकती है आपकी बॉडी के साथ, और वो आपको जल्दी से जल्द आपकी बॉडी को कैच भी नहीं कर पाएगी। थर्ड पॉइंट है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल, आपका जो एक्टिवनेस है आपकी बॉडी के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। आपकी बॉडी हर वो काम करने के लिए कैपेबल हो जाती है जो आप इजीली नहीं भी कर सकते। सो ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे आपकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बॉडी की वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी जो डाइजेशन पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप इजीली कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हो, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। सो ये सब पॉइंट्स हैं जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंस है। और अब मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसी वेल बैलेंस डाइट हम लोगों को कंज्यूम करनी चाहिए, विच कंटेन्स प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, गुड कार्ब्स हम लोगों को कंज्यूम करने हैं, नॉट अ बैड कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन गुड कार्ब्स इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड पॉइंट है, फाइबर इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर तरह से अपने वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वाटर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, वाटर भी हमारी बैलेंस डाइट का ही एक पोर्शन है, बिकॉज अपने वेट के अकॉर्डिंग ही हमें पानी पीना है, 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी। सो उस हिसाब से पानी और प्रोटीन कंटेंट अपने वेट के अकॉर्डिंग लीजिए। फाइबर कंटेंट 35 ग्राम से ज़्यादा फाइबर का इंटेक हमें नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करना है, गुड कार्ब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। कोशिश कीजिए कि कैलोरीज का इंटेक, अगर आप लोग अपना वेट लॉस कर रहे हो तो कैलोरीज का इंटेक कम से कम रखिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप कैलोरीज इंटेक कर भी रहे हैं तो गुड कैलोरीज इंटेक कीजिए। हेल्दी फूड इंटेक कीजिए, अनहेल्दी आइटम्स, फूड आइटम्स ना खाएं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कोई भी हम फूड खा रहे हैं, उसमें कैलोरीज तो कम है लेकिन उसमें जो हमारा फैट कंटेंट है, जो हमारा अनहेल्दीनेस है फूड में वो ज़्यादा है। कैलोरीज कम है लेकिन फूड अनहेल्दी है, खाने वाली चीज़ अनहेल्दी है। सो वो भी हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकती है, बिकॉज उसमें फैट कंटेंट, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज लेकिन कम है। बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी हैं जिसमें कैलोरीज कम होती हैं लेकिन फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। सो वेट लॉस के दौरान हमें वो चीज़ें नहीं इंटेक करनी। सो अगर आप वेट गेन में हैं, वेट गेन कर रहे हो, तो भी ऐसा नहीं है कि अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो हमें फैट परसेंटेज इंक्रीज करना है। फैट परसेंटेज उतना ही रहने देना है, लेकिन फैट को हमें नहीं बढ़ाना, हमें अपने मसल गेनिंग पर काम करना है, हमें अपना मसल वेट गेन करना है। सो इसके लिए भी हमें ऐसा नहीं है कि अगर हम अपना वेट गेन कर रहे हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी मीठा, अनहेल्दी फूड आइटम्स, ऑयली आइटम्स सब कुछ इनटेक कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपना वेट गेन भी कर रहे हो तो भी हमें हेल्दी चीज़ें खानी है, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव जो चीज़ें आप लोग अपने वेट लॉस में खा रहे हो वैसी ही चीज़ें हमें वेट गेन में भी खानी है, हेल्दी चीज़ें, लेकिन उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, उसके बनाने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए बस। लेकिन खाना हमें हेल्दी ही खाना है, बिकॉज ऐसा नहीं कि अगर हम अपना वेट गेन कर रहे हैं तो हमारे अंदर फैट जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाए। सो फैट कंटेंट हमें उतना ही रखना है लेकिन हमें अपना मसल वेट गेन करना है। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। बॉडी का ये नहीं कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, आपकी बॉडी कैसी है। मेन बात ये पॉइंट ऐसा आता है, मेन फोकस इस पॉइंट पर कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर फिटनेस कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, स्टेमिना कितना है, आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितना खाना अगर आप खा रहे हैं तो कितने टाइम में उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। है कि खाना हमें बहुत स्लोली खाना है, ईट द फूड स्लोली सो दैट प्रॉपर डाइजेशन विल टेक्स प्लेस इन द बॉडी, सो दैट कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरह से अब्जॉर्ब हो सके। कोशिश कीजिए कि खाने की जब बाइट हम च्यू करते हैं तो उसको 32 टाइम्स च्यू करके खाइए।
क्या होगा, ऐसा करने से 50% खाना जो है वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाएगा और बाकी का रहा 50% जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन 32 टाइम्स च्यू करके कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि सबको आजकल काम की पड़ी है, सबको आजकल अपने वर्क प्लेसेस पर जल्दी जाना है, इसलिए वो फटाफट से खाना खाते हैं हम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर और चले जाते हैं। इसलिए खाने को अच्छे से खाइए ताकि न्यूट्रिशन अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और डाइजेशन प्रॉपर तरह से हो। और ये भी बात का ध्यान रखिए कि मील को कभी भी स्किप मत कीजिए, स्पेशली ब्रेकफास्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि जो हम अपना अगर फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस करते हैं, तो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज जो भी न्यूट्रिशन कंटेंट है जो हमें हमारे ब्रेकफास्ट से मिलना है ना, वो हमें मिस नहीं करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, ईट योर फूड जस्ट लाइक अ मेडिसिन। खाने को अपनी मेडिसिन बनाइए, ना कि मेडिसिन को अपना खाना। बहुत सारे लोग पहले दवाइयाँ खाते हैं फिर खाना खाते हैं। सुबह उठते ही पहले बोलते हैं कि पहले दवाइयाँ खा लें फिर खाना खाते हैं। खाना खाने को इस तरह बनाइए कि वो एज अ मेडिसिन आपकी बॉडी में वर्क करे, क्योंकि वो चीज़ अच्छी है। खाने को अपनी मेडिसिन बनाइए, ना कि मेडिसिन को अपना खाना। कोशिश कीजिए अच्छा खाना खाइए कि मेडिसिन खाने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े पूरी लाइफ टाइम के लिए। बिकॉज अगर खाना पीना हम लोग अच्छा रखेंगे, पानी कंटेंट अपनी बॉडी को प्रॉपर तरह से देंगे, तो कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। अगर आप मोर नॉलेज लेना चाहते हो तो जाके कमेंट में डीएम कर दीजिए। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा नंबर लेकर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।